मुझे प्लीज जाने दें, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। मेरी बात सुनिए, अच्छी तैयारी होती है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, प्लीज मुझे जाने दें। मुझे नहीं पता था फरहान और महर छोड़ के चले जाएंगे। मुझे ड्रॉप कर दे प्लीज। मेरी बात सुनिए, मुझे ड्रॉप कर दे प्लीज, मुझे ड्रॉप कर दे। मुझे ड्रॉप कर दे। मैं छोड़ जाऊंगा, अपनी जान को छोड़ जाऊंगा और तुम हैप्पी होगी मुझसे। मैं तुम्हें सचमुच में कह रहा हूँ, खुदा की कसम, तुम कहोगी कि हाँ ये मुझे ऐसा इंसान मिला है जिसने मेरी इज्जत की है। मेरी बात सुनिए, मुझे ड्रॉप कर दे प्लीज। नहीं करें मेरे पास एक मिनट बात सुन। मैं नहीं सुनूंगी, मुझे ड्रॉप कर दे। मुझे एक दफा ड्रॉप कर दो प्लीज, मुझे जाने दे, मैं सुबह आ जाऊंगी। प्लीज मुझे जाने दे वहाँ से, मुझे जाने दे प्लीज, मुझे जाने दे प्लीज। इतनी अच्छी, इतनी प्यारी और इतनी कोऑपरेटिव मैंने देखे नहीं। नहीं बात सुनो, मुझे प्लीज जाने दे। एक मिनट, मेरी बात सुनिए, मुझे प्लीज जाने दे। मैं नहीं तंग करती, मुझे अभी जाने दे, मैं सुबह आ जाऊंगी। प्लीज मुझे नहीं पता था फरहान। मुझे घर से कॉल आ रही है, मुझे सिर्फ वो एक दफा देखने को, घर से देखने को। इस पे एक चीज, एक और चीज है, आप लोग माने आप कुत्ते हैं, आप लोग इस चीज को माने कि आप लोग कुत्ते हैं, तो हम लोग मान जाएंगे हम गोश्त हैं। आप लोग इंसान नहीं कुत्ते हैं, क्योंकि अल्लाह ने शऊर तो अशरफुल महलूकात को दिया। हम अशरफुल महलूकात थे, अल्लाह ने हमें सोचने की सलाहियत दी। आप कुत्ते हैं, आपको नहीं दी। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, इन दिनों भारत और पाकिस्तान के मदरसे जो है बड़ी चर्चा में हैं। वो चर्चा का कारण क्या है, क्यों मदरसे चर्चा में है, आखिर ऐसा क्या हो गया मदरसों के अंदर कि वो भारत में और पाकिस्तान में चर्चा में है। दरअसल भारत में तो उत्तर प्रदेश में मदरसे चर्चा में हैं। पहले उत्तर प्रदेश के मदरसों की चर्चा की बात कर लें एक बार, उसके बाद मैं आपको पाकिस्तान की तरफ लिए चलता हूं और वहां के मदरसों का हाल सुनाता हूं कि क्या वहां के मदरसे, कैसे वहां के मदरसे संचालित होते हैं, क्या उन मदरसों का वहां पर हाल है, क्या उनमें पढ़ाई लिखाई का वातावरण है, और मदरसों के वहां जो कारनामे हैं, काले कारनामे, उनके बारे में आपको मैं वहीं का एक वीडियो दिखाऊंगा कि वहां की आवाम क्या कहती है मदरसों के बारे में और वहां की सरकार मदरसों पर क्या कार्रवाई करने जा रही है। तो पहले बात करते हैं भारत के मदरसे की। तो भारत में जो मदरसे हैं वो, उसमें हम बात करेंगे सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मदरसों की, क्योंकि इन दिनों जो मामला चल रहा है वो उत्तर प्रदेश के मदरसों का चल रहा है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी की सरकार है और योगी सरकार ने तय किया है कि जितने भी मदरसे उत्तर प्रदेश में संचालित किए जाते हैं, इनके बारे में एक अब कानून बनाया जा रहा है। कानून ये होगा कि मदरसों की जो डिग्रियां हैं वो केवल सीनियर सेकेंडरी तक ही मान्य प्राप्त होंगी। उसके बाद यदि वो कॉलेज की डिग्री जो अब तक मदरसे देते आए थे, उनकी डिग्रियां अब मान्यता प्राप्त नहीं होंगी। दरअसल ये जो संशोधन योगी सरकार करने जा रही है, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद करने जा रही है। इससे पहले दरअसल योगी सरकार ने इनको अवैधानिक बताते हुए मदरसों को और इनको शिक्षा विभाग के अंदर लेने की बात कही थी। तो इसको चुनौती दी गई थी हाई कोर्ट ने, और हाई कोर्ट ने इनको अवैधानिक करार दे दिया था। इसके बाद मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये संविधान का ये उल्लंघन है यदि आप मदरसों को पूरी तरह समाप्त कर देते हैं। लेकिन साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि आगे की पढ़ाई, यानी कि उच्चतर शिक्षा की जो पढ़ाई है वो यूजीसी के नियमों के तहत ही हो सकती है। तो इनको डिग्री जो है वो कॉलेजों से ही मिलेगी, और वो यूजीसी के द्वारा जो संचालित उत्तर प्रदेश में कॉलेज हैं ये उनके जरिए मिलेगी। कभी कभार मदरसों में कुछ ऐसी वैसी घटनाएं होती हैं भारत में, मतलब खास तौर से मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो वहां पर करीब 16,000 करीब मदरसे हैं उत्तर प्रदेश में। तो उनकी जब बात करें तो कोई कभी कभार छुटपुट कोई घटनाएं ऐसी आती हैं। बाकी जहां तक उनकी पढ़ाई लिखाई का जो सवाल है, वो अब मदरसों का वहां आधुनिकरण हो रहा है और उनमें भी अब केवल दीनी पढ़ाई, यानी कि केवल इस्लाम की पढ़ाई, कुरान की पढ़ाई तक वो सीमित नहीं है। उनको अब कंप्यूटर साइंस और ये तमाम जो नई टेक्नोलॉजी है और इसके अलावा और भी जो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं वो भी उनको वहां पर पढ़ाए जाते हैं। तो ये तो तस्वीर रही दोस्तों भारत के मदरसे और बहुत बड़े राज्य, सबसे बड़े राज्य देश के उत्तर प्रदेश के मदरसों की हाल। अब जरा रुख करते हैं पाकिस्तान के मदरसों की तरफ। पाकिस्तान के मदरसे दोस्तों आज से नहीं, कई दशकों से चर्चा में हैं। वहां पर जो मौलवी हैं उनकी जो हरकतें हैं मदरसों में, वो इतनी ऐसी अमानवीय हैं और ऐसा
एक घृणास्पद ऐसी तस्वीर पेश करते हैं कि कोई भी शर्मसार समाज, कोई भी जागरूक समाज वो शर्मसार हो जाए उनकी हरकतों को देखते। तो वहां की सरकार ने तय किया है कि लगातार जब इस तरह की घटनाएं पाकिस्तान में हो रही हैं कि इन मदरसों का शिक्षा विभाग के तहत रजिस्ट्रेशन किया जाए, ताकि ये पता चल सके कि ये वहां पर कितने मदरसे हैं। करीब माना जाता है वहां पर 50,000 मदरसे हैं। और इन मदरसों का दोस्तों जो पढ़ाई लिखाई का आलम है वो उनमें सिर्फ इस्लामिक पढ़ाई ही वहां करवाई जाती है। कोई इक्का दुक्का मदरसा होगा जो उसमें दूसरे सब्जेक्ट भी वहां पढ़ाए जाते हैं, लेकिन वो सब के सब वहां कुरान की पढ़ाई लिखाई उनको करवाते हैं। और पढ़ाई लिखाई के नाम पर वहां पर साथ साथ जो नफरत का जहर भी बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाता है। ऐसे कई मामले आ चुके हैं कि जब बच्चों से पूछा गया कि वो भारत के बारे में क्या सोचते हैं, तो उनके मुंह से हमेशा, छोटे छोटे से बच्चे हैं मासूम से, जिनको भी यही पता नहीं है कि भारत और पाकिस्तान है क्या, देश क्या चीज होती है और दोनों के रिश्ते बायलैटरल रिलेशन क्या होते हैं। इन बच्चों को, कुछ अबोध बच्चे हैं उनको ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उन अबोधों के दिमाग में भी मौलवी जहर भरने से बाज नहीं आते। और ये पहला मामला नहीं, ऐसे दर्जनों मामले हो चुके हैं और वहां पर बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं। बच्चों के साथ वहां पर, लड़कियों के अलावा लड़कों के साथ मौलवी वहां पर क्या घिनौनी और घृणित हरकत करते हैं, ये आप सोचिए कि हम किस समाज में रह रहे हैं, हम किस दुनिया में रह रहे हैं। पाकिस्तान को देखकर नहीं लगता कि हम पूरी दुनिया कोई सभ्यता की तरफ जा रही है। पाकिस्तान की आज ये हालत है, एक तरफ पाकिस्तान गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, आतंकवाद का शिकार है, उसके साथ साथ ये जो मौलवी वहां जो मदरसों में बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं वो नफरत फैलाने के लिए दे रहे हैं। वो उनको एक तरह से फिरका परस्त बना रहे हैं, वो उनको कट्टर बना रहे हैं और वो कट्टरपन उनको कहीं ना कहीं आगे जाकर आतंकवाद की ओर ले जाता है, जिसका भुगत भोगी खुद पाकिस्तान है। पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि पाकिस्तान ने जो आतंकी पाले वो पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। आए दिन पाकिस्तान में बमों के धमाके होते हैं, हजारों लोग पिछले चंद महीनों में ही, पिछले 7-8 महीने में हजारों लोग वहां पर मारे जा चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान में अभी भी बदलाव की जो बयार है वो वहां पर नजर नहीं आती है बहुत ज्यादा। मदरसों की जो हालत है कि मदरसों में माँ बाप डरते डरते, वो दरअसल मदरसों में मैं बता दूं आपको, पाकिस्तान में जो मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं वो बेहद गरीब परिवारों के बच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको कोई शौक है कि वो कोई कुरान की पढ़ाई के लिए वहां पर भेजें। वो कुरान की पढ़ाई तो घर पे भी करा सकते हैं और धार्मिक स्थल मस्जिद में भेज करा सकते हैं। वहां पर प्रॉपर पढ़ाई होनी चाहिए ताकि बच्चा अपना भविष्य बना सके, अपने व्यक्तित्व को निखार सके और आगे देश के लिए भी कुछ कर सके। लेकिन वहां दोस्तों ऐसा कुछ नजर नहीं आता वहां के मदरसों में। और इसके अलावा वहां के मदरसों की जो हरकतें हैं वो दरअसल वहां पर अक्सर वीडियो वायरल होते रहते हैं कि मौलवी ने मदरसों में बच्चे या बच्चियों के साथ क्या किया है। और एक तो बहुत ही लोमहर्षक घटना, एक वीडियो आया था, मैंने काफी पहले उसका एक जिक्र भी किया था कि एक बच्ची को एक मौलवी ने बहुत बुरी तरह से मारा पीटा, बहुत बुरी तरह से, और उसके साथ बहुत कुछ किया, बहुत सारी जातियां की, उसके साथ बलात्कार किया। 10-12 साल की बच्ची के साथ बीमार होती रही बच्ची, बीमारी में के हालत में भी वो अपनी जो राक्षसी प्रवृत्ति वो नहीं दबा सका और वो बहुत चर्चित रहा। अंत में वो मौलवी वहां पर गिरफ्तार हुआ। ये तो बहुत बड़ी वारदात हुई, लेकिन इसके अलावा भी मदरसों की आड़ में वहां पर बहुत कुछ ऐसा, इस तरह की कुकृत्य इस तरह के वहां पर चलते रहते हैं। मैं आपको एक वीडियो, वहां की आवाम इस बारे में, वहां के मदरसों के बारे में क्या सोचती है। जब सरकार ने ये स्टेप उठाया, वहां की सरकार ने, कि मदरसों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा शिक्षा विभाग के अंदर, हालांकि इस पर जो वहां का एक इस्लामिक संगठन है जो, जिसने पाकिस्तान की सरकार, जो मौजूदा शहबाज शरीफ की सरकार है, उसको सपोर्ट दे रखा है, वो इसके विरोध में भी है कुछ। लेकिन सरकार की कोशिश यही है कि मदरसों का शिक्षा विभाग के अंदर रजिस्ट्रेशन किया जाए। तो मदरसों का रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद क्या क्या नया कुछ होगा वो तो बात की बात है। लेकिन पाकिस्तान के लोग इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कि मदरसों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और मदरसों की हालत पर उनका क्या दृष्टिकोण है, उनकी क्या राय है, आइए देखते हैं ये पूरा वीडियो। और दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें, और साथ में इस YouTube चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। पाकिस्तानी मदरसों का जो इस वक्त हाल है वो ये है कि पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा जो है वो एजुकेट करने की ज़रूरत है कि
वो अपने बच्चों को ख़ास वहाँ पे ना भेजें, क्योंकि इस वक्त जो हम देखते हैं सबसे ज़्यादा जो रेप केसेस हैं वो जो हैं लड़कियों से ज़्यादा लड़कों के जो हैं वो इस वक्त ज़्यादा हाई जा रहे हैं। और जिस कदर पेडोफाइल के केसेस जो निकल रहे हैं और वो सबसे ज़्यादा जो हैं वो हमारे सौ कॉल्ड मौलवी हजरात जो हैं उनके जो हैं वो रजिस्टर हो रहे हैं। लोग जो हैं ये समझते हैं कि हम अपने बच्चों को जो है वो अल्लाह की राह में लगा रहे हैं और ये सब चीज़ें हैं, और वहाँ पे उनके साथ जो है वो मौलवी जो होते हैं वो नाजेबा हरकत कर रहे होते हैं और ये सब चीज़ें। तो ये एक अच्छा जो होगा इक़दाम होगा अगर जो है मदरसों को रजिस्टर किया जाएगा और प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा कि कौन से मदरसे में कौन से कारी हैं और कितने बच्चे हैं और क्या वहाँ पे हो रहा है। ये देखें ना, मदरसे के अंदर मौलवी, ये बहुत केसेस है, पेडोफाइल के बहुत केसेस है। इवन हमारे इलाके मेरी खुद अम्मी डरती थी कि मुझे कभी मदरसे ना भेजे। मेरे घर में कारी साहब आते थे मुझे सपारा पढ़ाने के लिए और मेरी अम्मी प्रॉपर नज़र रखती होती थी, मुझे कभी मदरसे नहीं भेजा गया क्योंकि लोग मदरसों के माहौल से डरते हैं। ये सब हरकतें जब मौलवी लड़के के साथ करता है फिर उसमें ना लस्ट बढ़ जाती है, इसलिए वो औरत को एक ऑब्जेक्ट की तरह और सोसाइटी को, मतलब जितनी औरतें हैं उनको सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं। आपको क्या लगता है ये सब तो हो रहा है, लेकिन क्या मदरसों के अंदर कुरानी तालीम सही दी जा रही है या उसमें भी नफरतें पढ़ाई जा रही हैं? बिल्कुल, जो प्रॉपर जो एक सेक्टेरियनिज़म का जो प्रॉपर जो सीड जो वो बोया जाता है वो सबसे पहले मदरसों में स्टार्ट होता है कि फ़िरकावारियत, फिर उसके बाद जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो प्रमोट करते हैं और बच्चों को सिखाते हैं, जिससे जो है बहुत सारे जो है टेररिज्म की और एक्सट्रीमिस्ट, नॉट टेररिज्म, एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो बच्चे बनते हैं। हर चीज़ की एक्सट्रीम पे, इस्लाम को लेके जाएंगे वो एक्सट्रीम पे लेके जाएंगे और उसी में जो है वो वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन और इन सब चीज़ों जो है वो स्टार्ट होती है। तो मदरसों में जो है वो ये एक जो कॉन्सेप्ट है कि वहाँ पे प्रॉपर जो है इस्लामिक एजुकेशन दी जा रही है वो गलत है। वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। प्लीज़ अपने बच्चों को इस चीज़ से महफूज रखें और कोशिश करें कि बहुत किसी सर्टिफाइड मदरसे में जहाँ पे आपको पता है कि वहाँ का कैसा माहौल है वहाँ अपने बच्चों को भेजें, क्योंकि वहाँ पे कोई भी ऐसी कोई दीनी तालीम नहीं दी जा रही कि जिसको हम अप्रिशिएट करें। सबसे बढ़ के वहाँ पे जो है बच्चों के साथ रेप, और दूसरी बात इस कदर एक्सट्रीम वहाँ पे चीज़ें जो है वो प्रीच की जाती हैं कि उसका जो है ना कहीं से भी कोई भी कम बैक नहीं है। और फिर दूसरा उसके बाद के सेक्टेरियनिज़म है और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं।